यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, एरोप्लेन इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और हाइट दे रखा है h, कितना दिया हुआ है 490 मीटर। ठीक है, यहाँ से बॉम्ब रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सामान आएगा तो इनिशियल उसके पास कैसा वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इनर्शिया के कारण। तो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 360 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भले ही हो लेकिन वो फिर नीचे की तरफ आएगा ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन इनिशियली जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, क्योंकि प्लेन कैसा चल रहा है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हाइट आपको दिया हुआ है, एस इक्वल्स फार्मूला आपका क्या है यू टी प्लस 1/2, ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रहा है तो जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है 490, यू टी इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2, जी कितना 9.81 इंटू टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा 490 इंटू 2/9.81। तो ये आ गया 490 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी टी स्क्वायर इक्वल्स 99.89। तो इसका रूट ले लो, तो ये 9.99 आ रहा है, आप इसको 10 भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आ रही है वो वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी 10। ठीक है, वेलोसिटी आपका ये v इक्वल्स आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सॉरी वी नहीं, टाइम। उस यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये आपने टाइम निकाला तो t इक्वल्स आ गया 10 सेकेंड्स। ठीक है, t 10 सेकेंड आ गया। अब आपको क्या निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेबल। ठीक है, 10 मिनट है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है 360। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 360 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, और 1 आवर में कितना सेकंड होते हैं 3600। ठीक है, तो इसको करते हैं 360 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार दोबारा सॉल्व करें 360 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस टेबल क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेबल टाइम और मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, टाइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम कितना है आपका 10 सेकंड, वेलोसिटी कितना है 100, तो ये आ गया आपका 1000 मीटर। मतलब इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू बेल टू स्टैक वाटर। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका बेल है। ठीक है, और इस बेल के अंदर आप स्टोन को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, और बेल की जो हाइट है वो मान लेते हैं, जो डेप्थ है वो मान लेते हैं h। ठीक है, फाइंड द डेप्थ ऑफ बेल इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, साउंड कब आएगा जब ये नीचे जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से साउंड ट्रेवल करेगी ये डिस्टेंस। तो बेसिकली टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस स्टोन फ्रॉम हेयर टू बॉटम। फिर जब ये वाटर से स्ट्राइक करेगा तो साउंड जो जनरेट होगी वो साउंड के द्वारा ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करना। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब हम मान लेते हैं T1 क्या है आपका, T1 इक्वल्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन टू रीच बॉटम। ठीक है, T2 क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड टू रीच टॉप। ठीक है, और T1 और T2 दोनों की वैल्यू कितनी है 6 है ना, क्योंकि साउंड
जो पहुंचने में, जब स्टोन गिरा रहे हैं और साउंड पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम देखें यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा h, ये फ्री फॉल में, तो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली h क्या होगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज़ होगा s इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h इक्वल्स आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू नहीं है, g है आपके पास। t की जगह क्या आएगा यहाँ पे t1, क्योंकि हमने यहाँ ये डिस्टेंस क्या माना है t1, तो ये आ जाएगा t1 स्क्वायर। ऐसे साउंड के द्वारा डिस्टेंस टेबल किया जाएगा। ठीक है, तो साउंड के द्वारा डिस्टेंस टेबल होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं फॉर साउंड। ये हमने किसके लिए निकाला, फॉर स्टोन, पत्थर के लिए। ठीक है, तो साउंड के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर साउंड, इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी में यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा h इक्वल्स, वेलोसिटी कितना है 350 मीटर पर सेकेंड, तो 350 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम क्या है t2, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 350 t2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वेशन 2 माने तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 350 t2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 GT1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, है ना। t2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, t2 की जगह ये रख सकते हैं 6 - t1 भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं t2 की जगह वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, t2 की जगह मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो 350, ठीक है, और यहाँ पे 6 - t2, 6 - t2 इक्वल्स 1/2 इंटू 9.81, और ये t1, ओके मैंने t2 या t1 रख दिया है, ये 6 - t1 है यहाँ पे। ठीक है, t2 या, और ये क्या है t1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 700 6 - t1 इक्वल्स 9.81 t1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 6 × 42 - 700 t1, और ये इस तरफ जाएगा तो इक्वल्स 9.81 t1 का स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 9.81 t1 का स्क्वायर प्लस 700 t1 और माइनस 4200। बेसिकली हमने इन सबको इधर भेज दिया, इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। तो धराचार्य के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप x की वैल्यू जो निकालते हैं वो क्या आता है, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, जिसमें a क्या है x² का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो -b कितना, -700 प्लस माइनस b² मीन्स 700 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9.81 इंटू, आप 9.81 से डिवाइड भी कर सकते थे जिससे इक्वेशन और छोटा बन जाता है, लेकिन मैंने नहीं किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू 9.81 इंटू c की वैल्यू कितनी -4200 अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 9.81। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट से इसमें कैलकुलेटर में। देखो अब आप कैलकुलेटर में ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 700 का स्क्वायर किया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 9.81 इंटू 4200, ये आ गया। इसका ले लेते हैं रूट, तो ये आ गया आपका 809। ठीक है, तो x इक्वल से यहाँ पे आ गया -700, है ना, और प्लस दोनों माइनस क्यों नहीं सकते हैं, तो इसको ले लेते हैं प्लस 809 अपॉन 2 इंटू 9.81, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 2 इंटू 9.81, तो ये आ गया आपका 19.62। तो x नहीं है बेसिकली, x की यहाँ पे क्या है t है ना, x की ये क्या है t, तो ये t इक्वल्स 809 माइनस 700, ये आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 19.62, तो ये आ गया 5.55
55, ये आ गई आपकी T1 की वैल्यू 55 सेकेंड। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा? T2 आ जाएगा आपका कितना 6 माइनस आंसर है ना, तो T2 आ गया आपका 0.44। ठीक है, तो यहाँ से आपने T1 निकाल लिया और T2 ये आ गया, ये कहाँ से आया क्योंकि T2 इक्वल्स क्या है 6 माइनस T1, तो इससे ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो किसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दें। जैसे ये 350 T2 है तो H इक्वल्स 350 इंटू T2 की जगह क्या आ जाएगा 0.44, तो 0.44 है यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 350 का, तो ये आ गया 155, H इक्वल्स आ गया 155.5 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।